Force and Pressure, chapter number 11 from NCERT book. पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी फोर्स की बात कर ली है। इस बार हम प्रेशर पे एम्फेसाइज करेंगे। इस स्लाइड में हम प्रेशर के बारे में बात करते हैं। इस पिक्चर को देख के आपको क्या आइडिया लगता है? फर्स्ट केस में आप देख रहे हैं हम सिर्फ अंगूठे से जो प्रेशर लगा रहे हैं तो वो लगाना हमारे लिए इतना आसान नहीं होता, जबकि यहाँ पे ये जो पिन है, जब इस पिन का ये जो पॉइंट है ये आसानी से जब हम दाब लगाते हैं तो इस पर्टिकुलर ब्लॉक के ऊपर उसका निशान पड़ जाता है। तो प्रेशर क्या है? प्रेशर द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड द प्रेशर। प्रेशर जो है वो दो चीज़ों के ऊपर निर्भर कर रहा है। एक फोर्स के ऊपर निर्भर कर रहा है और जिस सरफेस के ऊपर वो लग रहा है उसका एरिया कितना है, जिससे हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं। मैथमेटिकली हम शो कर सकते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर। प्रेशर किन किन चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है? प्रेशर जो है वो फोर्स के ऊपर निर्भर करता है। द लार्जर द फोर्स द हायर द प्रेशर। जब फोर्स हम ज़्यादा लगाएंगे तो उस पर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, पर ये कॉन्टैक्ट एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है कितना सरफेस फोर्स टच कर रहा है, तो उस पर निर्भर करेगा। लार्जर द कॉन्टैक्ट एरिया लोअर द प्रेशर। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसमें एक पॉइंटेड चीज लगी हुई है और एक ब्लंट चीज लगी हुई है जिसमें धार नहीं है। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि जो एक पॉइंटेड कील होती है उसको हथौड़ा मार के दीवार पे फिक्स करना आसान है, ना कि इस तरीके की कील को। उसी तरीके से एक धारदार चाकू से सब्जी काटना आसान है, ना कि एक फ्लैट चाकू से। तो इसीलिए जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है, एरिया ऑफ कांटेक्ट का मतलब कितना स्पेस जो सामान है वो दूसरी सामान से टच कर रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं एक तरफ एक पॉइंटेड कील ली गई है और दूसरी तरफ एक हथौड़ा लिया गया है। जब हम एक पॉइंटेड कील को अपने हाथों से दबा रहे हैं तो यहाँ पे इस ब्लॉक के ऊपर उसका निशान पड़ जाएगा, पर जब हम एक सिलेंडर को ठोक रहे हैं एक हथौड़े की मदद से तो जो उस पर फोर्स लग रहा है वो नीचे फैल जा रहा है, जिस वजह से यहाँ पे इसका दाब फैल जाने की वजह से यहाँ पे उस प्रकार का निशान नहीं बनता है जिस प्रकार से एक पॉइंटेड कील की बनती है। ये भी हमारा एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, एक धारदार चाकू और एक फ्लैट चाकू। जो हमारा धारदार चाकू होता है वो आसानी से सब्जी काट सकता है क्योंकि उस पर जो ताकत हम लगा रहे हैं वो स्मॉल एरिया के ऊपर लग रहा है। वो स्मॉल एरिया के ऊपर लगने की वजह से जो सब्जी है, जो फ्रूट्स है, वो बड़ी आसानी से कट जाते हैं क्योंकि उसमें प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। यहाँ पे हमारा एक और एग्जाम्पल है जो हमारा स्कूल बैग है। ये स्कूल बैग के आप पट्टे देख रहे हैं। ये जो पट्टे हैं ये चौड़े पट्टे हैं। ये चौड़े पट्टे इसलिए होते हैं ताकि आपके कंधों पे इसका वजन जो है वो फैल जाए। एरिया ज़्यादा, प्रेशर कम, जिस वजह से आपके कंधों पे चौड़े पट्टे मतलब ज़्यादा एरिया होने की वजह से इसका प्रेशर आपके कंधों पे फैल जाएगा और आपके कंधों पे दर्द नहीं होगा। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिया गया है शूज का। यहाँ पे जो गर्ल्स शूज पहनती हैं, जो सैंडल्स पहनती हैं, शूज का जो नीचे का हिस्सा है आप देख सकते हैं कि ये फ्लैट है। फ्लैट होने की वजह से इसका जो दाब है वो कम पड़ेगा और धरती पे इसके निशान आसानी से नहीं पड़ेंगे। गीली मिट्टी पे अगर हम चले तो इसके निशान आसानी से नहीं पड़ेंगे, पर ये हील वाली चप्पल ये सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर पूरे शरीर का वजन निर्भर करता है।
जिस वजह से इसके निशान अगर हम गीली मिट्टी पे देखें तो वो ज़्यादा आसानी से पड़ जाएंगे और ये धंसने लगेगा, जिस वजह से हम आसानी से गीली मिट्टी पे पॉइंटेड हील्स पहन के नहीं चल पाते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे लिक्विड प्रेशर की। पहला स्टेटमेंट कहता है कि लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। आप यहाँ पे देख सकते हैं चित्र में कि ये जो आपका हाइट है, यहाँ पे आपको जो पानी की हाइट दिख रही है, ये पानी की हाइट आप h मान लीजिए, और यहाँ आप हाइट देखिए, ये हम इसको कैपिटल H मान लेते हैं। तो हम ये कहेंगे कि हमारा कैपिटल H जो है वो ज़्यादा है। H मतलब यहाँ पे हाइट है। तो पानी की हाइट ज़्यादा होने की वजह से यहाँ बलून जो है वो ज़्यादा फूला हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ हाइट कम होने की वजह से यहाँ बलून कम फूला हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब हुआ लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। बॉटम मतलब तल। तो ये इस पूरे पाइप के नीचे प्रेशर जो है वो बलून में दिखाई दे रहा है। दूसरा पॉइंट कहता है कि आपका जो लिक्विड है वो साइड वाइज प्रेशर देता है। तो इस सेकेंड चित्र में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फिटिंग बनाई गई है जो कि एक बलून से जुड़ी हुई है। ये जो पानी का प्रेशर है वो इधर भी महसूस होता है, जो कि ये बलून फूलता हुआ हम देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है कि जो लिक्विड है वो इक्वल प्रेशर देता है इक्वल हाइट पर। सेम हाइट पे वो इक्वल प्रेशर देता है। इसका मतलब हम हाइट कहाँ से नापेंगे? हम यहाँ से नापेंगे। ये हमारा हाइट है, नीचे से नहीं नापेंगे, हम ऊपर से हाइट नापेंगे। तो ये जो छेद बनाया गया है और ये जो छेद बनाया गया है और ये जो छेद बनाया गया है, ये लगभग सेम हाइट पे बना हुआ है। तो हम ये पाते हैं कि ये जो हाइट्स हैं ये सेम प्रेशर देने वाली है, और सेम प्रेशर की वजह से यहाँ पे सेम स्पीड से हमें पानी बहता हुआ दिखाई देगा। ये भी एक सिंपल सी एक्टिविटी बच्चों आप घर पे कर सकते हैं। आपको एक बॉटल लेनी है, उसमें 3 अलग अलग हाइट पे छेद करने हैं। तो आप खुद देखेंगे कि पानी का जो फ्लो है वो हम यहाँ से पानी की हाइट लेंगे। तो यहाँ से हाइट लेते वक्त ये वाली जो दूरी है वो कम है, ये थोड़ी ज़्यादा है, और ये बहुत ज़्यादा है। हमने कहाँ से लिया? इसमें ऊपर से। तो यहाँ दूरी सबसे ज़्यादा होने की वजह से यहाँ सबसे दूर पानी बहता हुआ दिखाई पड़ेगा। इससे हमने क्या सीखा? लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। यहाँ पे हम लिक्विड प्रेशर को 3 तरीके से देख सकते हैं। एक हम देख रहे हैं लिटरल प्रेशर, मतलब कि प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स, साइड वॉल्स। सेकेंड हम देख रहे हैं डाउनवर्ड प्रेशर, एक भारी सामान जब हम लिक्विड भरा हुआ सर के ऊपर रख के चलते हैं तो ग्रेविटी उसको नीचे की ओर पुल करती है। तीसरा एग्जाम्पल है पानी के अंदर जब भी हम कोई चीज़ डालते हैं तो पानी के अंदर एक अपवर्ड प्रेशर होता है जो पानी को हमेशा ऊपर की ओर धक्का देता है। उसको हम अपवर्ड प्रेशर कहेंगे, जो कहलाता है बॉयंट फोर्स या बॉयंसी। गैसेस भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा बलून होता है। जैसे जैसे हम बलून के अंदर हवा भरते जाते हैं तो वो गैस बलून के अंदर जो भर रही है वो रबड़ बलून को बाहर की ओर धक्का मारती है और बलून हमें फूलता हुआ दिखाई पड़ता है। ये इनके कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। ये हमारा टायर ट्यूब है। यही टायर ट्यूब जब पंचर हो जाता है तो हमारी गाड़ियाँ आसानी से नहीं चल पाती हैं। तो गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा बलून है। थर्ड एग्जाम्पल ये एक ट्यूब है जो कि पानी में तैरते वक्त इस्तेमाल में आता है। ये ट्यूब में भी हवा भरी होती है ताकि जो इंसान स्विमिंग नहीं भी जानता है वो भी पानी में ना डूबे। और ये हमारा एक वाटर स्पोर्ट का हिस्सा है जहाँ पे आसानी से एक आदमी एक एयर ब्लैडर के ऊपर बैठ करके आसानी से पानी में तैर करके मजे ले सकता है।
यहाँ पे भी हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ही बात करेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या होता है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर अराउंड अस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ड्यू टू द वेट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ये जब हम वेट की बात कर रहे हैं तो हम एयर की वेट की बात कर रहे हैं। हमारे शरीर के अंदर का जो एयर प्रेशर है, जो ब्लड प्रेशर है, वो बाहर के एयर की वेट के प्रेशर को बैलेंस करता है, इसलिए हमें वो चीज़ फील नहीं होती है। पर कुछ एक्टिविटीज़ के माध्यम से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को समझ सकते हैं। ये दो एक्टिविटीज़ यहाँ पे दिख रही हैं आपको। पहले में आपको ग्लास में पानी लेना है, उसको एक कार्डबोर्ड से कवर करके उल्टा कर देना है। पानी को रुकने पर थोड़ा सा 2 सेकेंड इंतज़ार करने के बाद अगर हम नीचे से अपना हाथ हटा लेते हैं तो हम ये पाएंगे कि ये कार्डबोर्ड आसानी से गलता नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो नीचे से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इस कार्डबोर्ड को धक्का मार रही है, जिस वजह से वहाँ पे ये कार्डबोर्ड गिरता नहीं है। अगर हम थोड़ा सा भी इसको हिला देंगे तो वो पानी का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वो गिर जाएगा। दूसरी एक्टिविटी है, हम जब जूस पीते हैं तो हम पाइप का इस्तेमाल करते हैं। उस पाइप को हम कहते हैं स्ट्रॉ। तो स्ट्रॉ में से जब हम कोई चीज़ चूस रहे हैं तो उसमें एयर का प्रेशर लिक्विड को धक्का मार रहा है नीचे की ओर, जिस वजह से ये पानी जो है वो स्ट्रॉ के अंदर और हमारे मुंह के अंदर जाता हुआ समझ में आता है। इस चित्र में आप यहाँ देख सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ एयर दर्शाई गई है। नीचे एयर के पार्टिकल्स ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर लो हो जाता है, एयर पार्टिकल्स कम हो जाते हैं। इस वजह से ही जो हमारे आर्मी के जवान हैं जो हाई ऑल्टीट्यूड्स पे पहाड़ों पे काम कर रहे हैं, उनको ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़रूरत पड़ सकती है। इवन जो हमारे माउंटेनियर्स हैं, पर्वतारोही हैं, उनको भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़रूरत हायर ऑल्टीट्यूड्स पे पड़ती है। इस एक्टिविटी में आप देख सकते हैं कि एक गर्म भाप भरी हुई बॉटल को ढक्कन लगा करके अगर हम थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो ये धीरे धीरे पिचकती हुई दिखाई पड़ेगी। कारण क्या है? गर्म भाप को हमने निकलने नहीं दिया, वो भाप धीरे धीरे ठंडी होगी। ठंडी होने की वजह से इसको कम जगह घेरेगी और ये नीचे कंडेंसेशन होने की वजह से, कूलिंग होने की वजह से कम जगह घेरेगी, जिस वजह से बाहर का जो दाब है वो बढ़ेगा। ये बाहर वाला जो स्थान है उसका दाब बढ़ेगा और वो बॉटल को पिचका करके ही मानेगी।